सवाल हैं। बोलो गौरव भाई। हाँ, 2 सवाल हैं। मतलब सिंपल सवाल है उसका ना, मतलब जो अभी तक हाँ हाँ, जितना कोई भी हम बात लोगों नहीं, ने भूमिका की जरूरत नहीं, आप जो भी बोलो। हम लोगों ने नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो भी हमने चर्चा करी है वो करी है, बस उससे एक क्यूरियोसिटी है और कुछ नहीं है। बोलो बोलो। तो एक एक सवाल तो ये है कि ये अनादि अनंत के संदर्भ में या इसमें जो कर्म बंधन के संदर्भ में कर्तव्य की परिभाषा क्या है? क्या कर्तव्य नौकर्म में आता है या भाव कर्म में आता है? जो हमारे आज के सामाजिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कर्तव्य कर्तव्य की बात करते हैं हम लोग, धर्म की बात करते हैं कॉमन पार्लेंस में। तो क्या ये मतलब, क्योंकि अनादि अनंत तो चक्र है एक, जो हमारे को क्लैरिटी है आत्मा के साथ, मतलब किसी का कुछ अटैचमेंट नहीं है। आत्मा अपने साथ ना कुछ लाती है कि ना कुछ ले आती है। ये अपने मतलब एक तरीके से ना, जैसे मिट्टी आके जमती है वैसे कर्म आके जमते रहते हैं, जो वो हर भव में उसको लेते रहते हैं। तो कर्तव्य क्या कहलाएगा? नौ कर्म कहलाएगा कि भाव कर्म कहलाएगा? कि ये भी कुछ ऐसा है जिसको हम मतलब जिसको हम निकल सकते हैं, एक मतलब जिससे हम एस्केप कर सकते हैं? ठीक है जी है। वैसे मतलब जिसको कर्तव्य, हम जिसमें हम वो अपना बोलूं मैं क्या, और कुछ बोल रहा ठीक है। एक तो ये सवाल था, ठीक है। और एक दूसरा सवाल ये है, यार पुअर कनेक्शन ट्राइंग टू मूव टू बेड। आवाज आ रही है मेरी? हूँ। हाँ आ रही हाँ है। जी हाँ, एक तो ये सवाल था और दूसरा सवाल मेरा ये था कि अगर अगर आप एक लाइफ के ऐसे या आप अपने एक ऐसी स्टेट में पहुंच रहे हो कि जहाँ पे आपको शरीर के कष्टों का जो अनुभव है वो कम होता जा रहा है और ना होता जा रहा है, मतलब ना के बराबर होता है, तो क्या वो एक मुक्ति का संकेत है? दोबारा बोलना, क्या बोला? आवाज मैं मतलब अगर आप लाइफ के एक ऐसे स्टेट में आ रहे हो या माइंड के एक ऐसे स्टेट में आ रहे हो जहाँ पे आपको शरीर के कष्टों का अनुभव कम होता जा रहा है या खत्म होता जा रहा है कष्टों का अनुभव, तो क्या वो एक तरीके से उसका मतलब कोई संकेत है कि आप ठीक कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो, कि वो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है? यही 2 सवाल थे। ठीक है, तो हम जैसे आपने पूछा कर्तव्य, पहला क्वेश्चन कर्तव्य क्या हो गया। आप कर्तव्य हो गई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये तो हर एक जने के साथ आपका कर्तव्य अलग है। आप अपने बच्चे से कैसे कर्तव्य, बच्चे के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, बिजनेस के प्रति क्या कर्तव्य है, दोस्तों के प्रति क्या कर्तव्य है, इसका धर्म से ना कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपकी लौकिक जिंदगी से रिलेटेड है। आपने अपना साम्राज्य जितना बड़ा फैला रखा है उतना बड़ा आपका कर्तव्य है। आज आपका देश के प्रति कर्तव्य कुछ और है, प्रधानमंत्री का देश के प्रति कर्तव्य कुछ और है। ये तो आपकी लौकिक जिंदगी से रिलेटेड मैटर हो गया, इसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। जितना आज जैसे कि देखो, इस सब चीजों को समझने के लिए ना आप पहले एक पॉइंट को समझो। एक स्टेज है, आज हम लोग एक गृहस्थ जिंदगी जी रहे हैं, हम लोग एक नॉर्मल बिजनेस क्लास या सैलरीड क्लास जो भी है अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे, सब कुछ है। बट धीरे धीरे हम लोगों को मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है। जहाँ मोक्ष, जितना आप मोक्ष के पास होंगे तब आपके पास ये सब चीजों से आपको हटना पड़ेगा। अपना हटना ऐसे कोई, आपको कोई हट करके नहीं हटना पड़ेगा कि भाई मेरे को इनको छोड़ना है, मेरे को, वो आपके भाव ही वैसे होंगे कि आपका उन सब चीज के प्रति आसक्ति ही नहीं बचेगी। आप धीरे धीरे इन सब चीजों से विमुख होके अपना चलते जाओगे। तो वहां पे क्या कर्तव्य बचेगा? आज जैसे हम समझो, हम दिगंबर मुनिराज को देखें, अगर किसी, आप देखें कि वो नग्न अवस्था में हमारे जैन मुनिराज जो होते हैं वो घूम रहे हैं, वो किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, किसी के प्रति कोई उनकी रोल नहीं है, तो क्या वो कर्तव्य नहीं अपने पूरे कर रहे? सारे कर्तव्यों से तो विहीन हो गए वो, कि वो क्या कर रहे हैं, अपना भाई साहब अपने बीवी बच्चों के प्रति कर्तव्य नहीं पूरा कर रहे। अगर वो सारी जिंदगी जब तक आप अपने कर्तव्यों में उलझे रहोगे जब तक तो आप धर्म शुरू ही नहीं कर पाओगे सही मायने में तो। और कंफ्यूजन ये आ जाती है कि लोग अपने कर्तव्यों को ही धर्म मान के बस उसको पालते रहते हैं। वो एक बस सामाजिक जिंदगी जीते हैं, अच्छी जिंदगी जी ले चले जाते हैं, पर धर्म की दृष्टि से वो अपना मनुष्य भाव बेकार करके चले गए। आप बहुत अच्छा बिजनेस करते रहो, तो बहुत अच्छे पॉलिटिक्स में आप सपोर्ट करते रहो, हैं,
इवन मैं आपको बोलूंगा, मदर टेरेसा जैसा जीवन भी आप जी के चले जाओ, इट्स वेस्ट ऑफ लाइफ। कोई इसको अन्यथा मत लेना, बात को गलत मत समझना, चीज को समझना, पहले पॉइंट को समझना। अपना जीवन मिला है अपना कल्याण करने के लिए, अपना भाव सुधारने के लिए, अपना जीवन सामाजिक सेवा करने के लिए नहीं मिला। आपने जो पूरी लाइफ दूसरों की खाली हेल्प करते रहे, अपना कल्याण ही नहीं करा, तो उससे उस जीवन ऐसे तो हमने अनंत बार जिए हैं, अनंत बार हम लोगों को ऐसे जीवन मिले हैं और हम करे हैं। दुनिया को तो आप अच्छा दे के जाओगे, वो आपके गीत गाएगी, हाँ यार इसकी वजह से मिल गया, यार वो इतना सोशल सर्विस करके गई है, महात्मा गांधी ने देश के लिए इतना किया, देश के लिए वो करा, देश को आजादी दिला दी, तो देश उनके गुणगान गाता रहे। बट उससे उसको क्या मिला खुद को, ये सोचा कभी आपने कि वो अपना जीवन सुधार के गए कि बिगाड़ के गए? आपको लेकिन इसमें जैसे आपने मदर टेरेसा का एग्जांपल दिया सपोज, तो ये वो बाल्टी से खींचने वाली बात नहीं हो गई कि भाई हमने निस्वार्थ भाव से की सेवा करी किसी जरूरतमंद की हर वक्त, तो एक्चुअली वो क्या होता अपना है हो सकता भाई, है खाली करके गई हो। ये मुझे पता है कि आप लोगों को अभी थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग लगेगा, मतलब थोड़ा इसमें अभी आप लोगों को गलत लग सकती है ये बात, पर इस बात की जब आप गहराई तक जाओगे ना, ये मैंने इसलिए बार बार वो बाल्टी वाला एग्जाम्पल जो है ना आ रहा है, मैंने इसलिए वो फोटो भेजना ही नहीं चाह रहा था, बल्कि अभी की वो की चीज क्या, मैंने पहले बोला कि आपको जब अपने श्रद्धान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, जब आप अपने शरीर से अपने आप को भिन्न देखने लग जाओगे, उसके बाद ही बाल्टी आएगी सीन में, उससे पहले बाल्टी है ही नहीं। उससे पहले जो भी आप कर रहे हो वो कर्म बांधने का ही कारण बनेगा, या तो पुण्य बंधेगा या पाप बंधेगा। मदर टेरेसा ने बहुत लोगों की हेल्प करी, तो उससे उन्होंने बहुत पुण्य अर्जन किया होगा और वो गारंटीड स्वर्ग में बैठी होंगी। बट स्वर्ग में जाने से पर्पस सॉल्व हो रहा है क्या आपका? कर्म आपने, जब आपने निष्कर्म होना है आपको, कि आपको किसी भी कर्म से अपने आप को अलग रखना है, तो फिर आप परहित में भी कार्य कर रहे हो, तो वो उसमें भी तो आपका अकर्म अवस्था तो आ ही नहीं रही ना, क्योंकि आपका तो भाव उसी तरफ चले जा रहा है कि मैं कुछ तो अच्छा करूं, कुछ तो अच्छा करूं। इसमें एक बात समझने वाली बात है कि सबसे पहले अपना कल्याण करना है, उसके बाद आप जो भी करो उसमें फिर आप शुभ और अशुभ में चुनो। कि अगर जैसे कि अगर अपना कल्याण कर लिया, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है कि आप बिजनेस करो या पर कल्याण में लग जाओ, तो अच्छा है कि आप पर कल्याण में लगो। मतलब कि जो एक नॉर्मल बिजनेस कर रहा है उससे तो वो अच्छा ही है कि वो कम से कम पर कल्याण में तो लगी हुई है, आत्म कल्याण मतलब सिर्फ अपने अपने पैसा कमाने में नहीं लगी हुई। जो एक व्यापारी आदमी है या और कोई आदमी जो गलत काम करके पैसा कमा रहा है, वो तो सारे टाइम अपना जीवन अशुभ में ही निकाल रहा है, वो कम से कम अशुभ की जगह शुभ में निकाल रही है। बट पॉइंट को समझो कि अशुभ और शुभ दोनों एक सिक्के के दो पहलू ही हैं, दोनों ही संसार में फंसाने वाले हैं, वो दोनों ही आपको संसार से बचाने वाले नहीं है। ये बात आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। संसार से तो आप शुद्ध में आओगे जब ही निकलोगे, जब आप अपने को शुभ से भी डिफरेंट करके देखोगे, अशुभ से भी डिफरेंट करके देखोगे। आपकी कर्ता बुद्धि टूटनी बहुत जरूरी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं, जो हो रहा है होने दो, मेरे को अच्छा बुरा है, जहां तक आप जज करते रहोगे जब तक आप उसमें कर्म बंधन से बच नहीं सकते। जैसा भी आ रहा है उसको स्वीकार कर लो। नहीं, मान लो अगर उन्होंने इसी भाव से करी सेवा, हमें तो नहीं पता, मान लो मदर हाँ टेरेसा का ठीक एग्जांपल है, चल रहा है इसलिए, कह तो सकते हो उस आप कि केस क्या में पता उनकी भी ऐसी अंदर आ गई हो बात, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो बट उस मतलब केस में उनको चांसेस है कि वो मोक्ष की तरफ और हाँ, मतलब नजदीक अगर पहुंची हो। उन्होंने अपना कल्याण करके फिर ऐसी काम करे होंगे तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी। मैं मतलब खाली मदर टेरेसा को ही नहीं पॉइंट कर रहा था, मतलब मैं कह रहा था कि उस जैसा भी काम कर लो तो भी वो कल्याण होगा ऐसा निश्चित नहीं हो जाता। मेरा कहने का मतलब यह है कि उन मैं भी सब उनको से पॉइंट आउट नहीं कर रहा, कामों को मतलब ही उनके अच्छे, भाव की बात ही कर रहा हूँ। हाँ भाव को ही आप पकड़ो। मेन तो क्या है कि पहले अपना भाव क्या है, उस चीज के पीछे अभिप्राय क्या है काम करने का। किसी का बहुत सामाजिक काम करने का कारण उसके पीछे की फेम हो सकती है कि मेरे को बहुत नाम होए, मेरे को आज एक महान संत के रूप में जाना जाए, उसको ऐसी फेम की लालसा हो सकती है। ये बहुत कॉमन है। मतलब जितने भी आज प्रवचनकार हैं उनके ऊपर सबसे बड़ी कमजोरी उनकी तो मान कषाय होती है।
उनके मान कषाय की अधिकता होती है। उनको जरा सा मान पे जरा सी ठेस मार के देखो, फिर देखो उनका रवैया कैसे बदलता है। तो मान कषाय बहुत ज्यादा होती है। जितना जो सो कॉल्ड ज्ञानी हो जाते हैं, प्रवचनकार हो जाते हैं, उनको उनकी मुख्यता इसी चीज में हो जाती है, मेरे को स्टेज पे कहाँ बिठाया जा रहा है, मुझे कैसे सम्मान से बुलाया जा रहा है कि नहीं बुलाया जा रहा है, मुझे अच्छे रिस्पेक्ट दी जा रही है नहीं जा रही है। उनको पैसा ना दो चलेगा, बट उनको मान चाहिए, इज्जत चाहिए, तो वो चीजें हो जाती है। बोलो। मैं इसमें जैसे गौरव भाई ने क्वेश्चन पूछा कर्तव्य के ऊपर, तो इसमें जैसे अपने शास्त्रों में भी बड़ा क्लियरली वर्णन जैसे 4 आश्रम का करा गया है कि भाई अपने को जो लाइफ है जैसे 4 पार्ट में डिवाइड करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जो ये 2 पार्ट आते हैं, ब्रह्मचर्य में तो हम छोटे ही हैं तो हमें इतनी वो नहीं है। गृहस्थ में अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद फिर हमें अपने परिवार को भी छोड़ के वानप्रस्थ करना चाहिए, तो उसमें कि मतलब हम अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करके जो हम हैं वो है, फिर वो जीवन जीने के बाद भी हमें चौथे पड़ाव में बिल्कुल ही संन्यास लेना चाहिए, जिसमें हम सिर्फ अपने आत्म कल्याण के बारे में ही सोचें। तो यही है कि कर्तव्य निभाना है, लेकिन एक सीमा तक ही उसको हम निभा सकते हैं कि जहां तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज की बनती है। ये नहीं कि कर्तव्य के पीछे ही अपना पूरा जीवन ही हम खत्म कर दें। हाँ, बट इसमें ना पता है आज सबसे बड़ी इशू क्या है, इस चीज को लोग ना मिसयूज बहुत करने लग गए। जो आप बात कह रहे हो 4 को, मतलब आप ये बताओ कि इसमें हमारे पास हमारी कोई उम्र डिसाइडेड है क्या कि हमारे पास 100 साल हैं, हम 25-25 साल चारों के लिए बांट दें? हमें पता है क्या पता हमारी उम्र 50 ही थी और हमारा तो 3/4 तो निकल चुका है, अब तो हम आखिरी 1/4 में हुए, फिर क्या करेंगे? हम तो सोचते रहे कि हाँ हम तो 60 के बाद धर्म के काम में लगे अगर आदमी, पर उसकी उम्र ही 60 ना हो, फिर क्या करेगा वो आदमी? भाई ये 60 की बात ऐसे हमने पिछले सेशन में भी करा कि भाई जैसे समझ लो पहले का स्पैन 100 साल का था उम्र का, आज का स्पैन समझ लो हम 80 साल समझते हैं, 75 साल समझते हैं, तो उस हिसाब से हमें डिवाइड करके उस हिसाब से काम, मतलब एक उसी हिसाब से पर चल भाई सकते हैं उम्र ना। अगर फिर 40 साल हुई तो वो तो धर्म ही नहीं कर पाएगा। वो तो कहेगा मैं तो अपनी आइडियल लाइफ जी रहा था, जैसे आप कह रहे थे भाई आपके शास्त्र के हिसाब से चल रहा था जी मैं तो, वो तो फिर क्या करोगे आप, उसको क्या जवाब दोगे? मैं 1 सेकंड मैं थी नहीं यहाँ पे, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा बता दो, वरना समझ ही नहीं आएगा मुझे क्या चल रहा था। वो गौरव ने क्वेश्चन पूछा है कि कर्तव्य को हम कौन सी कैटेगरी में ले, भाव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, किस तरह कर्तव्य को कैसे समझे, हमारा जो कर्तव्य है, तो उसी पे चर्चा चल रही है। तो कर्तव्य जो है ना वो धर्म से उसका, अगर आपको कोई देखो, अब एक धर्म कर्तव्य को जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना, एक लौकिक में जिसको कर्तव्य माना जाता है उसको समझ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट एक्चुअली जो हमारा कर्तव्य है, हमारा तो ये मनुष्य भव मिला है, ये भी एक हमें यहाँ से अपना कल्याण करके निकल जाने के लिए, कर्तव्य तो एक ही है हमारा। बट जहां तक वो गौरव का प्रश्न है, वो इस कर्तव्य की बात नहीं कर रहा है, वो अपने कर्तव्य की बात कर रहा है कि अपनी फैमिली के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो उनकी बात को हम आंसर कर रहे हैं कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमारी एक्चुअल में बाधक है। हमारा जो एकमात्र जो हमें ऑब्जेक्टिव मिला है ना, उस चीज को हम पूरा ना करके बाकी सारों में डाइवर्ट हो रहे हैं ये तो। बट चीज को समझना ये है कि अभी हम उनसे पूरी तरीके से नहीं निकल सकते, पर वो छोड़ने योग्य है, निकलने योग्य है, करने योग्य नहीं है, ये सिद्धांत तो हमें आज ही ठीक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज अपनी बीवी को छोड़ छोड़ के चले जाना है, या बच्चों की छोड़ना देना है, बिजनेस छोड़ देना है, बट ये हमारे मुक्ति मार्ग नहीं है। कम से कम इतना पॉइंट तो समझ में आ जाना चाहिए कि वरना लोग यही गलतफहमी पालते रहते हैं कि भाई साहब मैं तो अपनी जिंदगी एकदम सही तरीके से जी रहा हूँ, बीवी बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, तो बस यही धर्म हो गया। ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग हैं। अमिताभ भी पहले बोला करते कर्म में धर्म है। तो ये हाँ, मतलब आपने जो आंसर दिया ना वो सही में, मेरा क्वेश्चन यही था जो अभी आंसर दिया है, क्योंकि मैंने मेरे क्वेश्चन में ही पूछा था कि ये बेसिकली नौकर्म या भाव कर्म में आता है। मैं मतलब वो समझ रहा हूँ। आई थिंक दिस इज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। कर्तव्य है एक जो हमारे पास, वो है कि इस शरीर को के थ्रू हमको मोक्ष लेना है साधना को, बस हमारा तो वो एक ही कर्तव्य है। कर्तव्य है, बाकी जितनी दुनिया वही में वही कर्तव्य माने जा रहे हैं ना, वो तो अपने असली कर्तव्य के बाधक हैं। बाकी ठीक है, आप मेन कर्तव्य को पूरा करो, उसके बाद अपना काम ये सब भी चलते रहने दो साइड बाय साइड। और इन सब को बंद नहीं करना, बंद मतलब, पर ये सब करने योग्य नहीं है, ये श्रद्धान करना है अपने को।
ये हमारे मुक्ति के मार्ग नहीं है कि मतलब कि ये लोग तो इसको ही धर्म मान के बैठे हैं ना यार। गलतफहमी तो श्रद्धान की हो रही है, क्रिया की प्रॉब्लम नहीं हो रही। शुरू से हम किस बात पे जोर दे रहे वो हैं? तो धर्म की डेफिनेशन ही गलत लोग समझ के बैठे हैं ना हाँ, बेसिक। धर्म ही गलत। वो तो उसको करते करते कह रहे हैं हम तो धर्म कर रहे हैं, हम तो आराम से बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, ईमानदारी से बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, तो हो गया हमारा तो धर्म। तो ये कैसे धर्म हो गया? तो धर्म की जो डेफिनेशन है, उन्होंने अपनी जो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना, उसी को धर्म मान के बैठ गए। तो एक्चुअली में वो धर्म नहीं है। वो तो क्या है कि आपका सिर्फ एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो। अब आपको जो भी करना है कि मतलब पत्नी तो बस कहे कि मैं तो किचन में खाना बनाती रहूं, आपके कपड़े धो दिए, बर्तन मांज दिए, सफाई कर दी, हो गया मेरा तो धर्म। मैंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, तो धर्म हो गया क्या उसका? बोलो मतलब शीतल ये भाभी। जैसे जैसे एक सिंपल जैसे बोल दिया जाता है कि पत्नी व्रता धर्म या पति व्रता, जो भी हम वो टर्मिनोलॉजी यूज धर्म तो करते आप हर हैं, वो चीज के साथ लगा दो आजकल। दिस इज वो ऑल बाधक। धर्म मतलब दिस इज शब्द को रॉन्ग किस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड धर्म। हाँ, वही कह रहा हूँ, धर्म शब्द आप किसी भी चीज के साथ जोड़ दो, तो वो तो पति धर्म, पत्नी धर्म, किसी भी शब्द के साथ जोड़ दो धर्म। वो एक लौकिक उसको बोलते हैं, रूढ़ी हो गया वो शब्द। किसी भी चीज के साथ हम किसी चीज को जोड़ देते हैं, तो वो जैसे कि समझ, एक हम 1,00,000 रुपए के लिए पेटी बोलते हैं, है भाई पेटी, एक पेटी। अब वो पेटी तो एक अलग चीज होती थी, अब वो पेटी शब्द जो है वो 1,00,000 रुपए के साथ भी रूढ़ी हो गया ना। तो वो एक बोलचाल की भाषा है वो, बस ऐसी धर्म शब्द बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ गया है। सामाजिक धर्म, लौकिक धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, ये सब धर्म। पर उन धर्मों से आप इस धर्म को कंफ्यूज मत हो। वो सब अपनी नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, नॉर्मल समाज में जीने के लिए आपको सब करने पड़ेंगे। बट कुछ समय आपको उन सब को छोड़ के, गौन करके अपने एक्चुअल धर्म की तरफ आना है कि मुझे ये जीवन जो मिला है, ये अपने और इसके अंदर हमारा जो एज अ कॉमन मैन या कॉमन ह्यूमन, हमारा सबसे बड़ा मतलब चैलेंज जो होता है कि ये सामाजिक संरचना के धर्म से इस धर्म में कैसे हम भिन्नता देखें और कोशिश करें कि धर्म के थ्रू मोक्ष की तरफ जाएं। ये है हमारा बेसिक मेन एम। पता है, एक्चुअली मैं तो ऐसा कहूंगा गौरव कि ये बल्कि चैलेंज नहीं है, ये तो हमारी सबसे बड़ी असेट है। जो लोग धर्म के मार्ग पे, जो सच्चे धर्म के मार्ग पे चल चुके ना, उनको तो लौकिक जीवन जीना बहुत ईजी हो जाता है। जीवन जीने की शैली सीख जाते हैं वो। जीवन जीना आसान हो जाता है, उसके लिए मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल तो उसके लिए है जो धर्म नहीं समझता है, उसको हर जगह चैलेंजेस आते हैं। चैलेंज तो उसके लिए है, मतलब हर जगह बच्चे को कैसे पालूं, बीवी के साथ कैसे कोप अप करूं। जैसे अब शीतल भाभी, आपका एग्जाम्पल ही ले लो। आप बच्चे के साथ कोप अप करने में पहले मुश्किल आ रही थी, और आप धर्म समझ के इजी हुआ या टफ हो गया? बहुत इजी हो गया भैया। तो धर्म समझने से अभी इनको ये प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि मेरी उस पर चलेगी ही नहीं, मेरे को उसको समझाने से कुछ होगा ही नहीं, उसकी भवितव्यता अलग है, वो उसका जैसा होना है वैसा ही होगा, मेरे चलाने से चलता नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट इनके समझ में घुसा दिया, तो अब इनके लिए इजी हो गया कि मुश्किल हो गया? इनके तो 100 चैलेंजेस खत्म हो गए ना भाई, धर्म के मार्ग पे आने से। जो पहले चैलेंजेस लगते थे, चैलेंज तो भाई उसमें आते हैं जब आपकी कर्ता बुद्धि होती है कि मैं इसको बदल सकता हूँ, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता तो, वैसा नहीं करता तो, ये ऐसा कर लेती तो, वो ऐसा कर लेता तो। ये जितने आपने आजू बाजू अपने बाढ़ ये खड़ी खड़ी कर रखे हैं ना, ये सब दीवारें, ये आपको आगे बढ़ने से रोकती है, लौकिक में भी और धर्म में भी। और जैसी धर्म की चोट इन पे पड़ती है कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो डिसाइडेड है, सब कुछ तो व्यवस्थित चल रहा है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तब आप उस चीजों को तोड़ते जाते हो, तो आपकी लौकिक भी सुधरता चला जाता है। आपके बीवी से कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाएंगे, आपके बच्चों से भिड़ना कम हो जाएगा, आप बिजनेस को और अच्छे से कर पाओगे। आज अमित बैठा है सामने, आज अमित पता 5 साल 10 साल पहले बिजनेस करना ज्यादा इजी लगता था कि आज ज्यादा इजी लगता है? कुछ धर्म बढ़ा है 10 साल में, तो 10 साल पहले ज्यादा आकुलता थी बिजनेस को लेके कि आज ज्यादा आकुलता है? अब है नहीं। फिर जितना लौकिक जीवन भी अपने आप सुधरता चला जाएगा, जितना आप धर्म को समझोगे। वो चैलेंजेस नहीं है, वो तो आपकी सबसे बड़ी असेट है कि अगर आप इस बात को, धर्म को अपना जीवन में उतार लिया ना, तो बाकी सारे कर्तव्य आपके वही बहुत वही तो इजी। चैलेंज है इस धर्म को समझ के उतारना में, मतलब जो हाँ, फर्स्ट ये तो हर्डल जिसे कहते हैं, समझ गए भाई फर्स्ट अब। स्टेप फर्स्ट। हाँ, तो ये जो समझ लेगा ना, उसके बाकी सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे लाइफ के। सब कुछ इजी हो जाएगा उसके साथ, फिर जैसा भी होगा वो होनी को स्वीकार करने लग जाएगा।
ठीक है ना। और आपका दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि अगर ऐसी स्टेज में आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, शरीर को मुझे याद आ कष्टों गया। का अनुभव तो कम हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि जैसे हमारे जीवन में वही आकुलता कम हो रही है, आपकी परेशानी कम हो रही है, तो क्या हम ऐसा मान के चलें कि हम मोक्ष के करीब आ गए हैं? देखो, ये अभी इस तरीके की स्टेज पे फ्रैंकली हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, और ना अभी इतनी जल्दी पहुंच पाएंगे। वो ठीक है, आकुलता कम होना एक बहुत टेम्पररी भी हो सकता है। आपको भी ऐसा लगेगा कि आपकी आकुलता कम हो गई, और 1 महीने बाद आपको ऐसा भी लग सकता है कि आकुलता वापस बढ़ गई बहुत। अभी आकुलता आना जाना कितनी आ रही है आपकी, ये आपके पीछे के बंधे हुए द्रव्य कर्म पे डिसाइड करता है। आपका जो भी चीज आ रही है, अब किसी के पास कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत अच्छे धर्म के मार्ग पे चल रहा हो, बट उसके साथ परेशानियां लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, और चल रहा है एकदम सही मार्ग पे, पर उसकी परेशानियां तो और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, और ज्यादा उसके पास मुश्किलें आ रही है, उसको खाने कमाने की टेंशन हो गई, उसके पास रोटी पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। ऐसी व्यवस्थाएं आएंगी, फिर कैसे रहोगे? और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ही गलत काम करते हुए, उल्टे सीधे चलते हुए दिखते हैं, पर उनको कोई टेंशन ही नहीं है, वो आराम से बैठे हैं, मस्ती से एसी में बैठे हैं, बच्चे आराम से 12-12 बजे सो के उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, सारी व्यवस्थाएं पहले से अच्छी है, तो वो कौन सा कोई धर्म मोक्ष के पास आ गए? तो इसका मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है, वो पुराने बंधे हुए कर्मों का उदय है, उससे उदय अनुसार वो चीजें आती हैं। बहुत महापुरुष ऐसे हैं, जैसे अगर हम देखें, एग्जाम्पल लें कि सीता मैया को वहां पे वो रामचंद्र जी को, सीता जी को मोक्ष ये वनवास जाना पड़ा, फिर उनके बाद फिर लांछन लगा के उनको पति ने गर्भावस्था में अकेले जंगल में भेज दिया। बड़े बड़े महापुरुषों के साथ बड़ी बड़ी परेशानियां आई हैं। हमारे पास तो एक ढूंढो हजारों एग्जाम्पल मौजूद हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी लाइफ आज कुछ भी ऐसा हमें क्लियर सिग्नल दे सके कि हम लोग अभी मोक्ष के पास हैं या कुछ है। ये सब चीजें हमारी, अब टंकी में पानी कितना है किसी को नहीं पता ना, कि मेरी टंकी अभी खाली होने वाली है या कुछ है। एक बार तेरे को ऐसा बीच में थोड़ा सा अच्छा पानी आने लग गया, शुभ कर्मों का उदय आया, तो आपको सब कुछ एकदम सेट दिखेगा कि अब मैं बहुत शांत हो गया हूँ, मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मेरे को कोई। अब ये ऐसा हो सकता है 2-4-6 महीने ऐसा स्टेज चले जाए, फिर वैसे बवाल आ जाए लाइफ के अंदर। तो अभी इन सब चीजों से हम कुछ जज नहीं कर सकते, ये सब टेम्पररी स्टेजेस होती हैं, आती जाती रहती हैं। कल क्या होगा, बड़ा से बड़ा परेशानी भी खड़ी हो सकती है वापस। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये तो हो गए 2 चीजें। और किसी का कोई प्रश्न? तो एक मैं टॉपिक, छोटा टॉपिक ही है, वो लेना चाह रहा था। इस ये है द्रव्य, गुण और पर्याय। 3 शब्द हैं, इसको द्रव्य कर्म से मिक्स मत करना। द्रव्य मतलब हो गया एक वो द्रव, क्या बोला था मैंने? मैटर। द्रव्य हो गया मतलब मैटर, मतलब कोई भी चीज एक मैटर हो गया। और गुण हो गई उसकी प्रॉपर्टीज। द्रव्य हो गया मैटर, और गुण हो गई प्रॉपर्टीज, और पर्याय मतलब हो गई उसकी मौजूदा फॉर्म। अभी मतलब कोई घबराना मत, बस लिख लो चीजों को। द्रव्य, गुण, पर्याय, 3 शब्दों को लिख लो। इनके आगे जो एक इजी समझे में आए, इसकी द्रव्य मतलब मैटर, गुण मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, और पर्याय मतलब उसकी मौजूदा फॉर्म। जैसे इसको हम समझते हैं, एक गोल्ड है, गोल्ड एक मैटर हो गया, द्रव्य है गोल्ड, ठीक है। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गोल्ड की अपनी प्रॉपर्टीज हैं कि उसके अंदर येलोपना रहता है, उसकी और भी जो जो है वो उसकी सॉफ्ट रहता है, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, इतने डिग्री पे वो गलता है, इतने डिग्री पे ये होता है, ये उसकी सारी प्रॉपर्टीज हो गई, उसके गुण कह सकते हैं। फिर पर्याय, पर्याय मतलब उसकी फॉर्म। कभी हम उसकी, जैसे एक बैंगल है, बैंगल उसकी एक फॉर्म है, अब हम उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, उसको गलवा के हमने उसका नेकलेस बनवा लिया, फिर उसके अंदर हमने उसको गलवा के उसकी इयररिंग बनवा ली। तो वो फॉर्म्स उसकी चेंज होती रहती है, बट जितनी भी वो फॉर्म चेंज कर ले, जो गोल्ड है वो उसके अंदर स्थिर है, वो उतने का उतना ही रहेगा। गोल्ड कभी 1 ग्राम कम नहीं हो सकता। हमने स्कूल में साइंस में भी पढ़ते थे, मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड।
तो वो उसका एक परमाणु भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। उसके अंदर जितना है वो आप उसको 100 बार गलाओ, 100 बार उसके जेवर बनवाओ, 100 बार उसका कुछ भी करते रहो, अनादि से वो उसकी फॉर्म चेंज होती जा रही है। पर अनादि साल पहले भी जितने ग्राम ऑफ गोल्ड था धरती पे, उतने ही ग्राम रहेगा वो हमेशा। वो फॉर्म चेंज करता रहता है, कार्बन के जितने वो एलिमेंट्स हैं वो सब उतने ही रहेंगे, जितने जो भी मैटर है वो बस फॉर्म चेंज करते जा रहे हैं, बट उसके अंदर कम या ज्यादा नहीं हो सकता। तो हर एक चीज में द्रव्य गुण पर्याय को अगर हम ये समझते हैं, ये हमारे लाइफ में आगे बहुत काम आने वाली चीज है कि सिर्फ उस चीज की फॉर्म चेंज होती रहती है, बट वो अपना स्वरूप कभी नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही हम लोगों को जो ये मेन समझने का ऑब्जेक्टिव है, तो हमें इससे अपने आत्मा का गुण समझना है। आत्मा भी एक मैटर है, वो भी अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। उसके क्या गुण है, हम लोगों को वो समझना है। तो उससे हम लोगों को बहुत सारी लाइफ में आगे क्लैरिटी मिलेगी। तो जैसे जो हम दिख रहे हैं, आज मनुष्य दिख रहा है हमको, कोई एक सामने अमित बैठा है, ये आज दो मैटर्स का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर एक है आत्मा और एक है शरीर। अब शरीर के जो गुण है, वो गुण है कि उसमें पांचों इंद्रियों से उस चीज को फील किया जा सकता है। जो भी एक ऑब्जेक्ट है, जिसको मतलब धर्म की भाषा में पुद्गल बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो उसके अंदर पूरे पांचों सेंसेस के मैटर होते हैं। उसको सूंघा जा सकता है, उसको चखा जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, उसको सुना जा सकता है और उसको फील किया जा सकता है। चाहे आपको उस चीज की वो मतलब किसी चीज में आप सोचोगे कि यार इसमें से मेरे को खुशबू तो आ ही नहीं रही, बट वो आपको आ रही है या नहीं आ रही है। बट ऐसा कोई मैटर नहीं होता जिसकी अपनी एक खुशबू ना हो। उसके अंदर पांचों गुण हमेशा रहते ही हैं, स्पर्श इंद्रिय का भी, रस का भी, उसका टेस्ट भी। आपको गोल्ड का भी तो यार टेस्ट ही नहीं आता यार, मैं चख रहा हूँ, आपको आए ना आए, माइल्ड हो सकता है बहुत, बट उसका टेस्ट होता है। हर चीज का अपना एक पांचों गुण उसके अंदर होते हैं। और आत्मा जो है, उसका आप स्वरूप समझो, आत्मा पांचों इंद्रियों से नहीं पकड़ी जा सकती। आत्मा का वो गुण ही ऐसा है, ऐसा नहीं है कि गुण कभी बदलता हो। गुण जिस चीज का है वो हमेशा के त्रिकाल रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। अगर गोल्ड अमेरिका में है तो भी उसकी सेम प्रॉपर्टीज है, इंडिया में है तो भी उसकी सेम प्रॉपर्टीज है। उसको आप खड्डे में डाल के छोड़ दो, 100 साल बाद निकालो तो भी उसकी प्रॉपर्टीज वही रहेगी। उसको जैसे भी चीज को करते रहो, जो चीज कभी ना चेंज होए, वो चीज उसकी प्रॉपर्टीज है। जो चीज चेंज होती जा रही है वो उसकी पर्याय है, वो उसकी फॉर्म है। जो कभी ना चेंज होए वो है मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज। जैसे पानी है, पानी की शीतलता उसका प्रॉपर्टी है। उबलता हुआ पानी भी अगर आप आग बुझाने पे डालोगे ना, खौलता हुआ पानी, तो भी वो आग को बुझाएगा ही, वो आग को शीतल ही करेगा। तो हर चीज में एक प्रॉपर्टी है हर चीज की, कि वो फॉर्म जैसी मर्जी में हो, बट वो उसको अपनी गुण को वो कभी नहीं छोड़ता। तो अपना ये जो समझने का टॉपिक का कारण है, हमें हर चीज की फॉर्म नहीं समझनी। हम लोगों को सिर्फ इस आत्मा और शरीर की फॉर्म और इसके गुण और प्रॉपर्टीज को समझना है। इसके शरीर और आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय हम लोगों को समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि हमें सारी दुनिया में कंफ्यूजन इसी चीज को लेके है। हम शरीर को आत्मा मानते रहते हैं, आत्मा को शरीर मानते रहते हैं, इसी चीज को कंफ्यूजन होती रहती है। हम तो कहते हैं मूवीज में या सीरियल्स में देखते हैं, अरे वो आत्मा आ गई, वो सफेद रंग का कपड़ा पहन के हाथ में मोमबत्ती लेके आत्मा आ गई। अरे तो आत्मा है या शरीर है वो? बताओ। अगर वो आत्मा है तो आत्मा का तो स्वरूप है कि वो दिखती नहीं है, वो इनविजिबल है, उसका कोई उसके अंदर वो दिखने का गुण ही नहीं है। तो वो दिख कैसे रही है अगर वो आत्मा है? तो जब भी आपको जो दिख रहा है वो शरीर ही दिखेगा, आपको कभी खाली आत्मा नहीं दिख सकती, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है, और वो प्रॉपर्टी कभी भी 3 काल में चेंज नहीं होती है। तो इस चीज को आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आत्मा और शरीर की भिन्नता समझ में आ जाएगी, तब आपको इनकी मतलब इनकी प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएगी, तो इनकी भिन्नता जानने में आपको आसानी होगी। समझ रहे हो?
भाई गौरव, समझ में आ रही है बात? अभी ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रही? हाँ जी, हाँ, नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इन दोनों को जानने का पर्पस हमारा ये है कि ताकि हम डिफाइन कर सके, अरे भाई ये तो आत्मा है और ये तो शरीर है। ये तो दिख रहा है भाई, तो बाय डिफॉल्ट समझ में आ गया कि जो दिख रहा है वो तो शरीर ही है। जिसके अंदर कुछ सुन सकते हैं, जिसको चख सकते हैं, वो सब चीजें पुद्गल है, वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं। उसमें जान नहीं हो सकती, वो जीव नहीं है। वो जीव उसके अंदर हो सकता है पर वो जीव नहीं है। समझ रहे हो? कंफ्यूजन तो नहीं है ना इस चीज को लेके कि भाई आप कहोगे कुत्ता बिल्ली ये जीव है कि नहीं है? अरे भाई उसके अंदर जीव है, बट जो हमें बाहर दिख रहा है वो जीव नहीं है, वो उसका शरीर है। और शरीर के बिना आत्मा सिर्फ मोक्ष में होती है, और वो आपको दिखने वाली नहीं है। और कभी भी कोई भूत प्रेत जो दिख रहे हैं, वो अगर कभी होंगे ना तो खाली आत्मा तो होती नहीं है, वो शरीर के साथ ही होते हैं। कभी भी आपको ऐसा दिखेगा कि भाई मूवीज में या कुछ है कि ये तो शरीर छोड़ दिया और खाली आत्मा भटक रही है। अगर आत्मा भटक भी रही है, पहली बात तो आत्मा भटकती नहीं है, और भटक भी रही है तो वो सफेद रंग की हो गई, काले रंग की हो गई, नीली रंग की हो गई, कैसे? रंग तो है ही नहीं ना उसमें। वो तो इनविजिबल चीज है, आपको दिख ही नहीं सकती, तो उसको आपने कलर कैसे उसमें चीज को करा? तो वो तो आप ये वो क्या होता है? हैं जैसे एक होता है कि भाई जो दिख रही है, हम कहते हैं ना कि आत्मा कोई कुछ चीज यहाँ से गई है, कुछ तो होता होगा ना, वो क्या चीज होती है फिर? हाँ, वो भाई जब हम आत्मा ही होती हाँ, है, पर वो विजिबल नहीं होती। वो उसको आप छू नहीं सकते, उसको मतलब वो टच नहीं कर सकते, उसको पांचों सेंसेस से नहीं पकड़ सकते आत्मा को। है वो, उसकी उसके अस्तित्व पे हम डाउट नहीं क्रिएट कर रहे, पर वो पांचों इंद्रियों से उसको महसूस नहीं किया जा सकता। अब हम लोगों नहीं को नहीं, ये कहते हैं जो महसूस होती है और जो पूरी शरीर की तरह नहीं दिखती, ये मतलब फिल्म वाली जो आत्मा होती है, तो वो मतलब क्या होता जैसे है? हम नॉर्मली भी बोलते हैं ना कि भाई कैसे कि यहाँ पे जैसे भूत ही कह लो, जो हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि भाई यहाँ पे भूत आया था या भूत था, वो क्या है, वो सब चीजें क्या है? अगर आत्मा नहीं है, भाई शरीर के बिना आत्मा नहीं रह सकती। और तो शरीर जैसे हम समेत आया था ना वो। मैं कह रहा हूँ कि बिना शरीर मतलब शरीर के साथ नहीं आ सकता। शरीर भूत होता है, शरीर के साथ होता है। देव योनि के जीव होते हैं भूत। मतलब जब हम उस चीजों को समझे, पहले ये बात आई थी कि चार गति होती है, ठीक है? मनुष्य गति, नरक गति, त्रियंच गति और देव गति। तो देव गति के जीव तीनों जगह रह सकते हैं। वो ऊपर देवलोक में भी, यहाँ धरती पर भी, और नीचे नरक में भी। तीनों जगह वो रहते हैं। नरक में भी एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए ना उन सबको मैनेजमेंट करने के लिए कि वो नारकी कैसे रहेंगे, तो वो कुछ जो हीन जाति के देव होते हैं उनको वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बना के भेज दिया जाता है। मतलब 7 नरक होते हैं, 3 नरक तक ही देव जा सकते हैं, और 3 देव वहां पे भी वो जाते हैं। मतलब एक पागल खाने में भी तो समझदार लोग भी जाते हैं ना, कि पागलों के लिए डॉक्टर भी तो चाहिए, वार्ड बॉय भी तो चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी पागल खाने में है वो डॉक्टर वो पागल ही होगा। कोई जो भी पुलिस स्टेशन में होगा वो मुजरिम ही होगा, तो पुलिस वाले भी तो होंगे ना। तो इस तरीके से देव जो होते हैं वो तीनों योनियों में, तीनों गतियों में, तीनों जगह जा सकते हैं। देवलोक में भी, मनुष्य लोक में भी, और नीचे नरक गति में भी। तो ये हीन जाति के देव होते हैं। देवों में भी 8 कैटेगरी होती है, मतलब बहुत डिटेलिंग में मैं नहीं जाना चाह रहा। तो उसमें एक कैटेगरी भूत की भी होती है, जिसको हम लोग भूत कहते हैं। पर वो भूत बिल्कुल भी वैसा नहीं होता जैसा आप मूवीज में दिखाते हैं। बस उनको बहुरूपी विद्या सिद्ध होती है, वो कैसा भी रूप बना के आ सकते हैं आपके सामने, पर वो अरूपी नहीं हो सकते, वो किसी के शरीर में नहीं घुस सकते। वो सब चीजें जो होती है, दिखती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसको उसका शरीर आप मतलब शरीर हाथ पैर पकड़ के आपको हिलाने को कर सकते हैं, बट आपके शरीर के अंदर नहीं घुस सकते कि एक शरीर में 2 आत्मा हो गई या एक आत्मा बिना शरीर के हो गई। तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो शरीर उसके पास, हर आत्मा के पास एक शरीर रहेगा एक टाइम पे, और बिना शरीरी तो वो सिर्फ मोक्ष में ही होगी। और वो जो भूत प्रेत होते हैं ये शरीर में रहते हैं, और ये आपका उदय अनुसार ही आते हैं। वो आपका अगर बुरा उदय आएगा तो ही वो आपको कुछ परेशान कर सकता है। उसके हाथ में पावर कुछ भी नहीं है कि वो चाहे तो आपको परेशान करे। मतलब कोई भूत भी आपके आगे आगे नाचे वो ना कि भाई, सिर्फ है, हैं? निमित्त बन सकता है, हमारे हाँ निमित्त बन सकता है, बस वो एक। कर्मों का हाँ, निमित्त बन निमित्त। वो सकता है। उसमें क्या है कि जब काम होना होगा तो वो मतलब जैसे अगर आपके सामने आके सच में भूत कहे ना कि भाई मैं तेरे को मतलब
अगर अब तू मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे को उठा के बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा, हैं, या अमित को ही उठा के मार दूंगा, तलवार लगा दी गर्दन पे मार दूंगा। पर आपका श्रद्धांत सच्चा है तो कहते भाई उसकी निमित्त आया होगा तो मरेगा ही, मैं तो वैसे भी नहीं बचा सकती, और मेरा भी मरने का टाइम आएगा तो ही तू मार सकता है, नहीं तो तू नहीं मार सकता। इतना श्रद्धांत पक्का होगा ना तो वो निकल लेगा 1 मिनट में पतली गली से, फिर वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भी उसी को डराता है जो डरता है। जो इसके लिए एक कहानी छोटी सी मुझे याद आ रही है तो मैं वो बताता हूँ आपको, खाली ये समझाने के लिए कि तो जैसे क्या होता है, एक बार एक जो है ना एक आदमी होता है, वो ना ऐसे भूत प्रेत को बहुत मानता होता है, और एक पेड़ के ऊपर एक भूत का वास होता है। ये सब जगह भूत ना ऐसे ही रहते हैं, पेड़ों पे, घरों में, आपकी बालकनी में भी कोई रहता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपना रहते हैं, अपना नॉर्मल, हजारों करोड़ों है इस धरती पे, तो कोई ऐसा कोई उनको हमसे काम नहीं, हमको उनसे काम नहीं, वो अपना नॉर्मल जी रहे हैं। तो अपना पेड़ों में, पौधों में, ऐसे कहीं भी रह रहे हैं। तो एक उस पे पेड़ पे एक भूत का वास था। तो एक आदमी की उस पे श्रद्धा थी, वो रोज जाके उस पे पानी चढ़ाता था, उसको प्रसाद चढ़ाता था, ये सब कार्य उसके लिए करा करता था। और जो उसका सगा भाई था ना, वो उसको बड़ा इन चीजों से नफरत थी, वो जाके रोज उस पेड़ के ऊपर सुसु कराता था। वो कहता था तू पानी चढ़ा के आ और मैं सुसु करके आऊं। अब वो उसको, जो भूत था, उसको बड़ी इस बात की टेंशन थी कि यार ये क्या मतलब है यार, तू ये तो मतलब एक उस भाई से तो बहुत मतलब वो नाराज रहता था कि यार ये तो ऐसे करता है वैसे करता है। तो बार बार आके ना वो उसको, बड़े भाई को जो पानी चढ़ाता था, उसको कहता था तू समझा ले अपने भाई को, वो बहुत गलत काम कर रहा है, उसके आके उसको बोलता था। और ये बार बार जाके भाई को, भाई उस पे देव रहता है, उस पे वो रहता है, भूत रहता है, तू बिल्कुल ऐसा मत कर, वो बहुत नुकसान कर देगा ये कहता है कर ले जो करेगा, मेरा मैं तो यही करूंगा। तो वो रोज जाके करता था, और रोज जाके वो आके बड़े भाई को ही समझाता था कि तू उसको समझा ले, उसको डराता था, धमकाता था। तो एक दिन वो बड़े भाई का ना दिमाग खराब हो गया, तो कहता यार तू मेरे को क्यों आगे बोलता है, मैं तो तेरा भक्त हूँ, मैं तो तेरे पे पानी चढ़ाता हूँ और उस पे चढ़ाता हूँ, उसको क्यों नहीं बोलता तू जाके, भाई परेशान तो वो तेरे को करता है, तू उसको जाके बोलना कि ऐसा मत कर, तू मेरी क्यों पीछे पड़ा रहता है, मैं तो तेरा मानने वाला हूँ, मैं तो अच्छा हूँ। कहता उस पे मेरी चलती नहीं है ना मेरी तो चलती तेरे पे ही है, तो तेरे को ही बोलूंगा मैं तो इसीलिए दुनिया की कहानी ऐसी है कि जिस पे चलती है ना, जो डरता है, जो करता है, उसी को वो आगे डराता रहता है। और जो उसका वस्तु स्वरूप समझ गया, जो समझ गया कि ये कुछ नहीं कर सकता मेरा, तो उस पे उसकी चलती नहीं है। अब जब तक आप इन सब चीजों से डरोगे, घबराओगे, इन चीजों की वो करोगे, वैल्यू करोगे, तो वो आपको बॉदर करेगी। जिस दिन आप समझ गए कि भाई साहब ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, उस दिन वो आपको छोड़ के चल देगा। उसको पता चलता है यहाँ मेरी दाल नहीं गल रही। समझ गए? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? म्यूट आ रही है समझ। म्यूट। भूत एक तरीके से हमारा भय, हमारा डर ही तो हो गया ना, कि भाई हम कोई ना कोई हमारे सोच में रहता ही है कि भाई किसी ना किसी चीज से हमें डर लगता ही है कि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, नहीं, या भूत ऐसे आपका तो डर नहीं हो गया, भूत आपके डर का फायदा उठा रहा है, मतलब ऐसा समझो उसको। उनके पास हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने की शक्ति रहती है, ठीक है, वो हमें देख सकते हैं कि भाई समझो कुछ हमसे होने वाला है कुछ। ये मतलब मैंने ना मंदिरों को लेके भी ये पूरी थ्योरी समझाई थी एक बार, शायद आलोक को समझाई थी। मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो बात वो भी कर सकते हो कि मतलब जैसे मंदिरों में जाने से किसी किसी लोगों का काम हो जाता है, या मंदिरों की श्रद्धा कैसे डेवलप होती है। तो ये भी अगर टॉपिक है 2 मिनट का, मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें होता क्या है, जैसे मैंने उसको ना सालासर को लेके समझाया था कि ये कैसे बनते हैं तीर्थ। इसमें क्या होता है कि एक परिवार था, उस परिवार में जो बड़ा बूढ़ा था, इनके लोग कोई काम नहीं करते थे, नालायक थे बच्चे। तो बड़े बूढ़े को बड़ी टेंशन थी कि भाई ये कैसे काम कर, इनके पास खर्चा पानी खाने पीने का कैसे चलेगा। अब वो मर के बहुत टेंशन में परिवार से जुड़ा हुआ रहता था, तो वो मर के वो भूत बन गया। अब वो मतलब देव बन गया, देव बन के वो भूत वाले उसमें कैटेगरी में आया। अब उसको ये टेंशन थी कि बच्चों का काम चलाना है मुझे, तो इनकी रोटी पानी की चिंता करनी है। तो उसको क्या है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखते हैं लोगों के। तो उसने ये देखा कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक मंदिर, एक ना मूर्ति गड़ी हुई है। तो उसने आके अपने पोते को दिमाग में, सपने में ऐसा बता दिया कि वहां मूर्ति बनी हुई है, तू उठा ला, तेरा काम चलने लग जाएगा।
वो मूर्ति वहां उठा लाया, वहां पे मंदिर बन गया, छोटा सा मंदिर बना दिया। अब ठीक है, मंदिर बनने से कमाई कैसे आए? एकदम मंदिर तो हजारों करोड़ों में बने हुए हैं, ऐसे कैसे आए? तो वो क्या करने लगते हैं कि फिर वो चीज को एनालाइज करना शुरू करते हैं, देखता है कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं उसके साथ फ्यूचर में किस तरह की घटना होने वाली है। किसी के साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो वो उस चीज की आके बता सकते हैं अपने उसको कि भाई इसको बोल दे, अगर तेरे यहाँ पे सवा मनी चढ़ाएगा तो तेरी अगले हफ्ते बच्चे की शादी हो जाएगी। और शादी तो होनी ही थी, रिश्ता पक्का होना था, उसको तो बस दिख रहा है कि हमारा फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, वो आके बता दिया और पंडित ने डिक्लेयर कर दिया, अरे भाई साहब आप यहाँ सवा मनी चढ़ाओगे तो अगले हफ्ते आपके बेटे का रिश्ता हो जाएगा जो आप बहुत दिनों से परेशान थे। अब अगले हफ्ते उसका रिश्ता हो गया तो उसकी तो श्रद्धा बन गई ना कि भाई साहब इन्होंने सही बता दिया था। तो ऐसे एक जो काम आगे होने वाले होते हैं, कुछ चीजें आके वो बता देते हैं कि भाई साहब ये काम होने वाला है, तू बस इसको बोल दे कि सवा मनी चढ़ाएगा तो ऐसे कर, ये काम हो जाएगा, तू यहाँ 1000 रुपये चढ़ा या लाख रुपए चढ़ा तो तेरा ये काम हो जाएगा। तो इस तरीके से वो सिस्टम बनता चला गया। आज उनके परिवार दोनों फ्लरिश हो गए हैं, पूरा वो चल रहा है, उनके बच्चे पीढ़ी पोते, कुछ खाने कमाने की चिंता नहीं है, आराम से चढ़ावे आ रहे हैं और उनकी ऐश हो रही है। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि मतलब उसके करने से होता है क्या, या वो खाली हमारा बस देख के बता रहा है कि हो रहा है। अगर उसके करने से हो तो सबका हो कि नहीं हो। आप तो आराम से मजे से गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, हम लोग तो हैं और आराम से चढ़ा के और आगे, वो बेचारे 300 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से पैदल लेके आ रहे हैं। श्रद्धा उनकी ज्यादा है कि अपनी ज्यादा है? अगर हम श्रद्धा के हिसाब से, नहीं वो भाई साहब वो सही श्रद्धा से नहीं आते होंगे, वो श्रद्धा से नहीं आ रहे जो 200 किलोमीटर से पैदल आते हैं वहां पे, गरीब आदमी, उसका भला क्यों नहीं हो रहा वहां पे जाके? जो पहले करोड़पति अरबपति जा रहे हैं उनके साथ तो अच्छा होता जा रहा है, और जो बेचारा गरीब आदमी है वो तो आज भी गरीब की गरीब है, 30 साल से वो बेचारा वहां पे पैदल यात्रा करने आता है वहां पे, उसका भला क्यों नहीं हुआ अभी तक? भाई उसका जब उदय आएगा ना, जब ही उसका भला होएगा। हम ये चीज सोचें कि कहीं के दर्शन करने से, कहीं के कुछ जाने से हमारा कुछ कल्याण हो जाएगा, तो ये भ्रम, ये सब देवों के ही फैलाए हुए हैं, जिनको आप भूत कह लो चाहे कुछ कह लो, ये तो इन्हीं के। भैया एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे ये जो देव होते हैं, जो ये क्या करते कर्म जो ऐसे भूत पिशाच टाइप ऐसे बनते हैं? ये जैसे इसमें ना मतलब कि अच्छे काम तो करे पर उससे मोह बहुत ज्यादा करा। जैसे कि हाँ एग्जाम्पल एक बताता हूँ कि जैसे कि किसी ने एक ट्रस्ट बना दिया, वो बहुत अच्छा काम तो कर रहा है पर अपने ट्रस्ट से उसको बहुत ज्यादा मोह है कि भाई मैं इस ट्रस्ट में ही रहूं हमेशा, वो ट्रस्ट को अपने कंट्रोल करना चाहता है। समझो उसने कि एक मंदिर, एक अनाथ आश्रम ही बना दिया। अब उस अनाथ आश्रम में उसको इतना ज्यादा अटैच हो गया कि बस वही उसका जीवन बन गया, उसने अपना कल्याण वगैरह को छोड़ के सब कुछ करके वो बस उसमें ट्रस्ट पे, अब वो मर के उसी ट्रस्ट का कुछ वैसे बन के बैठ जाएगा। भूत प्रेत उसको मरने के बाद भी विकल्प उसी के चलते रहेंगे कि बस मैं उसको ठीक करूं, उसको संभालूं, उसको करूं। तो वो ऐसे जीव बनते हैं ये भूत वगैरह। जैसे कि अपनी चीज से, एक वो ऐड आती थी ना नेरोलैक की, जैसे वो क्या, वो बाहर बैठा सारा दिन अपने घर का पेंट देखता रहता था और फिर वो दिखाते थे कि वो हाँ मर के चिड़िया बन के अपने सामने बैठ गया, उस हाँ। पे अपना घर ही देखता रहता है वो। तो इस तरीके की चीज हो जाती है कि जिस चीज से आपको अति कोई, मोह किसी हाँ चीज से अति बहुत मोह हो ज्यादा ही जाए मोह। ना किसी चीज के हाँ। प्रति, तो आप मर के भी उसके ही मोह में फिर आके अटक जाते हो। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल हमारी कथाओं में जो है वो दशरथ जी का है कि उनको पुत्र मोह इतना था कि मरने के बाद भी वो राम के मोह में थे। ठीक है, तो उनको मतलब देव की कैटेगरी में हम डालते हैं। तो एक, जैसे अपने लोग, पता नहीं अब ये अब मेरे को अब इस पे डाउट हो रहा है, जैसे हम ये अपने पितृदान करते हैं, ठीक है, या पिंडदान वगैरह करते हैं, तो क्या हम इसमें ये कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वज या पितृ जो इस जाल में फंसे हुए हैं, वो मुक्त हो जाएं, भाई साहब ये सब मतलब कि ये सब या ये सब सिर्फ भ्रम है? मिथ्या मान्यताएं हैं ये सारी। पितरदान से हाँ कुछ कोई हाँ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आत्माएं, आज एक बात बता, तू यहाँ पे आज तेरे पैदा हो गया, ठीक है, पिछले हम्म भव में कहीं था, अब तू यहाँ आके पैदा हो गया, अब 1 साल बाद तेरे पिछले जन्म वाले तेरा श्राद्ध कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तेरा हम्म। पिंडदान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तेरे को कुछ पता है? तेरे को हाँ, कोई तो लेना देना मतलब है मैं उससे? जो यही कहना चाह रहा था कि मेरे को जैसे शुरू से लगता था, मेरे को उस पर कंफर्मेशन होता जा रहा है कि दिस इज ऑल लौकिक,
मतलब किसी को अपना बिजनेस चलाना है, उसके लिए उसने भाई तो कुछ बिजनेस चलाने के लिए किसी ने ये तो मान लो सब बना दिया, पंडितों किसी की को कमाई के साधन है भाई, और कुछ भी नहीं है। इस सब चीजों में हाँ तो कोई भी लेना लेकिन देना भैया नहीं है। जैसे अभी आपने बताया था 2 नहीं, दिन पहले एक कि मिनट, ये बीच में बताया, फिर ये सब फॉरेनर्स की आत्माएं कहाँ भटक रही होंगी भैया? हिंदुस्तान नहीं में ही नहीं तो है ना मैं नहीं, पिंडदान। जैसे अश्विनी मैं हम्म, दूसरे मिक्स नहीं कर मतलब हम्म, मैं बहुत लॉजिकली कनेक्ट कर रहा हूँ दो चीज को, हम्म, और अपनी क्लैरिटी ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं हाँ कभी भी इसमें खुद बिलीव नहीं करता था मैं कभी। हाँ, ठीक मतलब है, मैं तेरे को उसी के लिए लेकिन हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स संरचना, बता रहा हूँ। सामाजिक संरचना ऐसी है हाँ, कि मैं तेरे को आप उसके कहीं लिए ना स्ट्रॉन्ग कहीं पॉइंट बता उसके रहा हूँ कि अगर वो सही होता तो भाई पूरी दुनिया के लिए होता ना। आज दुनिया की नहीं नहीं, सिर्फ मैं एक उस कौम कर रहा है। वो चीज नहीं जा रहा सर, मैं उस चीज में नहीं जा रहा। आप एक सेकंड सुनो, आप एक सेकंड शांति से सुनो। मेरा जो पॉइंट है कि चलो एक ये जो पिंडदान है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जिस भी रीजन से कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं बस वो आपने जो पीछे अभी एग्जाम्पल दिया था भाभी को कि जो अपना मोह अभी भी छोड़, मतलब मोह जिनका रहता है, भले ही उन्होंने बड़े ही अच्छे कर्म किए हो, मोह रहता है। जैसे उसमें मोस्ट फेमस इज दशरथ, वो उनको पुत्र मोह उनको बात तक था। ठीक है, तो वो उनका अपना ही कर्म है, कोई उसको उससे नहीं छुटा सकता। वो उनकी खुद की ही एफर्ट होगी टू गेट रिड ऑफ दैट मोह, या कोई एक्सटर्नल चीज उसको इम्पैक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। मतलब अगर हम ऐसा नहीं। सोचें कि उसको पिंडदान कर दें या कुछ कर दें तो हाँ उसका मोह टूट जाए, वो नहीं टूट सकता। उसके हाँ, अपने वही उदय वही हैं। पूछ रहा हूँ। हमने हाँ ये चीजें तो काफी बार इस ग्रुप में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई बाहर पे तो हमारा चलता ही नहीं है, दूसरे जीव पे तो हमारा कोई कंट्रोल चलता ही नहीं है। उसके अपने भाव करेक्ट। चलेंगे। उसके द्रव्य कर्म, भाव कर्म हम कैसे बदल देंगे? हम बदल ही नहीं सकते। उसके 9 कर्म में जैसा उदय आ रहा है, वो जिंदगी भर अगर वो चिड़िया बन के घर देख रहा है ना, तो उसके घर वाले कितना मर्जी उसका पिंडदान कर लें, कुछ कर लें, वो चिड़िया को थोड़ी ना मतलब हो रहा है। वो उस पर्याय में फिक्स हो गई। उसको थोड़ी पता चल रहा है तुम मेरे लिए पिंडदान कर रहे हो, अब मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं। तो उसका मोह कैसे टूटेगा? जिस जगह आप आज अपना ये मोह पाल रहे हो, आप पिछले जन्मों में भी तो आपके कोई बीवी बच्चे रहे होंगे। आज आपका बिल्कुल भी उससे मोह नहीं है। अब पीछे वाले चाहे पिंडदान करें चाहे ना करें, आपको क्या फर्क पड़ रहा है इस चीज? बोलो अंकित, कुछ कह रहे थे आप? शीतल तेरी आवाज नहीं आ रही, म्यूट बंद कर, म्यूट नहीं। मैं कह रहा था जैसे अभी आपने बोला कि जैसे किसी के बुजुर्ग को टेंशन थी कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, तो उन्होंने उस स्थान को मतलब उनको वो बने उस तरह के प्रेत बन गए या समझ लो वो आत्मा बन गए, तो उनको फ्यूचर दिखने लगा, तो उन्होंने अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए उसको स्थान को वैसा बना दिया कि चलो जी यहाँ पे मान्यता पूरी होती है। तो जो पितृ हमारे मान्यता में है सब, तो काइंड ऑफ वही चीज हो गई कि पितरों को हम चाहे अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं, चाहे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन वो लालच तो हमारा है ही ना कि वो ऊपर से हमें गाइड कर रहे हैं या गाइडिंग स्टार टाइप रोल अदा कर रहे हैं। तो एक तरह से ये रिलेट तो हो ही रही है चीज, जो हम पितरों की बात कर रहे हैं अभी। देखो, इसमें 2 बातें। पहली बात तो आज आपके पितर को भी आपसे मोह इतना तीव्र था या नहीं था? सबसे पहली बात तो, हम्म कि ये चीज नहीं हम्म पता आपको कि ऐसा था या नहीं था। आपको अपने पितर से हम्म हो ये अलग बात है, पर उसको आपसे हो या, ये अलग बात है। उसको इतना हम्म तीव्र मोह था कि वो मरने के बाद भी वो आपका भला करने की इच्छा रख रहा है। पहली बात। हम्म दूसरी बात है कि उसको मर के ऐसी योनि ही मिली कि हम्म जिसमें वो हेल्प कर सकता है। उसमें भी तो वो अच्छी जाति का देव बन गया तो नहीं कर पाएगा, ज्यादा हीन जाति का देव बन गया तो नहीं कर पाएगा, मनुष्य बन गया, त्रियंच बन गया तो नहीं कर पाएगा, नारकी बन गया तो नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक कैटेगरी ही तो कर पा रही है ना, कई में से। मतलब 84 लाख जीव योनियों हम्म में से एक ही योनि ऐसी है जिसमें वो अगर गया हो और उसकी तीव्र इच्छा हो तो वो कर पाए। पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। पहले तो वो ऐसा करने की हम्म उसकी इच्छा होनी चाहिए, दूसरा उसके पास ऐसी गति मिलनी चाहिए। ठीक है। हम्म तीसरी बात समझो, उसके बाद भी वो आपका भला बुरा सिर्फ बता सकता है या कर सकता है? यहाँ पे सोचने वाली बात है कि वो सिर्फ आपको बता सकता है कि ऐसा होने वाला है और ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा बुरा तो बदल ही नहीं सकते ना आपको, कि आप हम्म इसमें कहो चलो कि भाई साहब, पर ऐसे फायदा तो हो सकता है ना, वो मुझे आके बता दे कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है तो मैं सतर्क हो हम्म जाऊं। ठीक है, हम्म ये क्वेश्चन आ सकता है ना आपको। पर आप ये हम्म बताओ कि वो आपने उसने आपका एक्सीडेंट होता हुआ देखा है या नहीं देखा है? अगर उसको ये दिख ही रहा है कि आपका 3 दिन बाद एक्सीडेंट होने वाला है, यानी कि उसने होती हुई चीज कोई तो देख सकता है ना, तो यानी वो एक्सीडेंट होगा ही होगा ना।
आप उसको पलट तो सकते ही नहीं हो ना। जिस चीज को आप पलट सकते हो तो यानी तो वो हुआ ही नहीं है। फिर वो आपको कोई गैस वर्क नहीं बता रहा है, वो आपकी वीडियो देख रहा है, वीडियो कि 3 दिन बाद आपके साथ क्या होने वाला है, यानी कि वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा। वो चाहे आपको बता दे चाहे ना बताए, चाहे आप 100 प्रयत्न कर लो, वो चीज वैसी वैसी वो आपकी वीडियो देख रहा है फ्यूचर की। आज ये सबसे बड़ा भ्रम, जैसे मेरे को मतलब एक बार एक जने ने मेरे को बोला, मतलब कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो उसने बोला कि 18 साल की उम्र में ना मेरी ना डेथ लिखी है। आलोक भाई की कहानी है, दूसरे की क्या। आलोक को भाई को एक जो है ना उसने देख के, हाथ देख के उसने बोला तुम्हारे जीवन में ना बड़ा खतरा है और 18 साल भी तुम्हारे काटने बड़े मुश्किल हैं, तो तुम्हारे जो है ना संभल के रहना। तो उसके पापा ने उसको सुमो दिला दी कि भाई साहब तू तो संभल के रह ही लेगा। बाइक चलाता फिरता था, तो बाइक पे कुछ लुढ़क जाएगा तो लगभग आ जाएगी, तो सुमो दे दी कि सेफेस्ट दूसरा कार थी देखे उस समय और सुमो के नीचे जाएगा वो देखेगा कि भाई साहब तेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, कल को एक्सीडेंट हो गया अभी तो उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो 2-3 साल तक बहुत परेशान रहा, वो बहुत उस प्रेशर में रहा कि यार मेरे साथ कुछ हो सकता है, मेरा हुआ है या कुछ नहीं। और वो तो आज भी है भाई साहब ठीक सही सलामत। तो बताओ इसमें कि जो वो भविष्य करने देखने वाला था, अब उसने देखा था वो गलत देखा था या सही देखा था, इससे उसकी श्रद्धा। अब वो क्या करेगा कि नहीं भाई साहब आपका तो है ना होने वाला तो है नुकसान, पर आप मेरी बात मान के पूजा पाठ करा लो तो आपका फायदा हो जाएगा और आपका वो नुकसान टल जाएगा। ठीक है। अब इसमें मेरा एक पॉइंट है कि वो हमारा फ्यूचर सही देख रहा है। अगर वो सच में ज्ञानी है और वो हमारा देख सकता है, तो वो यानी उसने झूठ बोला ना। फिर उसने देखा था कि हमारा नुकसान नहीं होगा, उसने तो हमें झूठ बोल के कि नुकसान नहीं होने वाले को बोल दिया नुकसान होगा और मेरे से इलाज करा लो तो नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा नुकसान नहीं होना देखा था ना उसने। तो फिर उसने देखा क्या था ये बताओ। समझ रहे हो पॉइंट को? कि मैं तेरे को कह देता हूँ आज चल तू सारे एग्जाम्पल से समझ ले कि भाई अंकित तेरा 10 दिन बाद तेरा जो है 10 लाख रुपए का घाटा होने वाला है, तू ये लाख रुपए पूजा पाठ में लगा दे तो मैं तेरा ये घाटा नहीं होगा है। अब 2 केस हो सकते हैं, या तो मैंने तेरा 10 लाख का घाटा देख लिया, मेरे को मतलब मेरे को कोई ऐसी रिद्धि प्राप्त है कि मैं तेरा घाटा देख सकता हूँ। अगर देख सकता हूँ तो फिर लाख रुपए दे मुझे चाहे कुछ भी दे, तेरा तो वो 10 लाख का घाटा तुम होगा 10 ही के होगा ना, 11 कर दिया होगा ही होगा ना। और हम्म, अगर तेरा घाटा होना ही नहीं है तो फिर 2 केस है, या तो मैं फ्रॉड हूँ कि मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा आगे का, या दूसरी बात है कि मैं देख कुछ और रहा हूँ और बोल कुछ और रहा हूँ। कि दिख तो रहा है कि नुकसान नहीं होगा, पर अपनी कमाई के लिए मैंने बोल दिया कि भाई तू मुझे लाख रुपए दे दे और तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है तेरा नुकसान नहीं होगा। समझ में आ रही है बातें सबको? नहीं आ रही है कुछ? नहीं आ रही। तो इसमें क्या है कि आप ये तो बेसिकली एक सामने वाला आपकी अज्ञानता की एडवांटेज ले रहा है। हाँ, तो वो तो यही चीज तो समझानी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अज्ञानी हमारे पास भी बहुत है ना, वो बनते रहते हैं ना मूर्ख दूसरी जगह जा जाके। तो आज एक बात को लेकिन लेकिन भैया जैसे अपन बात करते हैं कि इस तरह की कोई आत्मा इस तरह की नहीं है या भूत प्रेत नहीं है, लेकिन जैसे जो कई मंदिर इस तरह के भी हैं, फेमस देवियों के भी हैं जो फेमस ही समझो वशीकरण के लिए या काला जादू कह लो, कुछ भी कह लो, तांत्रिक वगैरह के हिसाब से वो एक अलग पूरा पैरेलल वर्ल्ड है। जैसे हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कई जगह, चाहे अरे ये इंटरव्यूज सब में समझ लिए, इसमें पॉडकास्ट में सुनता सब हूँ मैं। साइंस है यार। हिप्नोटिज्म क्या होता है, आज हर चीजें होती है। हिप्नोटिज्म हिप्नोटाइज तो कर ही सकते हो ना किसी चीज को, और बहुत चीजें हैं, मतलब कि आप उसमें जैसे उसमें कामाख्या देवी जी का मंदिर है, हाँ तो जो वो पर तो उसमें फेमस ही इस चीज के लिए है कि वहां तो आते ही तंत्र वाले और वैसे हैं। वो तो बहुत एक मतलब मान्यता बहुत स्ट्रांग है उस चीज की। तो भाई वो वो क्या है, वो भी देव है। तो भूत उतरना था इसलिए वो वहां चला गया। हाँ भूत तो चढ़ता ही नहीं कि उतरेगा कहाँ से। तो मतलब मेन बात यह है कि एक बात को ये समझो कि आपको देख टाइम आया तभी तो वो वहां गया ना। एक बात को समझ अंकित, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा एक चीज है, किसी भी मंदिर की मान्यता के ऊपर एक क्वेश्चन है, चाहे वो जैन मंदिर हो, चाहे हिंदू मंदिर हो, चाहे मुसलमानों का दरगाह हो। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं एक जगह जाने से अगर किसी का कल्याण हो सकता हो, अगर उस जगह में पावर हो, तो सबका हो है ना। किसी किसी का क्यों होता है? 5% 10% लोगों का क्यों होता है? आप ये बात को क्यों नहीं पकड़ते हो कि क्या सबका होता है क्या?
जिसका भूत उतरना है तो 100% 100 लोग जाते हैं, 100 के 100 का भूत उतर जाता है क्या? नहीं जी, 100 में से 20-30 का उतर जाता है, 10 का उतर जाता है, बाकी का क्यों नहीं उतर रहा? अगर वो उसकी चढ़ा ही चीज नहीं, है क्या बोले? उसकी चढ़ा अरे चढ़े हुए तो जा रहे हैं ना वहां 100, तो 100 में से 100 का भी तो भला नहीं हो रहा ना, क्योंकि उसके भाई अगर वो एक होता है उदय कि नहीं आया उसका। उदय, जब फिर उदय से ही काम होना है तो फिर मंदिर ने क्या किया? हम्म, जब काम उदय से होना है, नहीं पहले तो आप मंदिर के दर्शन भी कर लो, फिर उसके बाद अपना देखो मेरी किस्मत में होगा तो मेरा भला हो जाएगा, तो किस्मत में होने से होना था, तो फिर मंदिर ने क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दिया आपको? जब होना ही आपके उदय अनुसार है वो चीज, तो मंदिर जाके या ना जाके क्या फर्क पड़ा वहां पे? और एक चीज तो अपने 200% पल्ले बांध लो कि फल की इच्छा के अनुसार करा हुआ क्रिया तो वैसे ही फल नहीं देती। जहां आप फल की इच्छा करके काम कर रहे हो, जब आप इच्छा करके ही पूजा करने जा रहे हो कि मेरा भूत उतर जाए, तो वो पूजा कहलाएगी क्या? ये बोलो अमित जी। अश्विनी, ये वाला कॉन्सेप्ट ये गति अनुसार मति से कैसे कनेक्ट होता है? और रुक जा भाई, यहाँ पहले ही बहुत कंफ्यूज हुए मैं हूँ, ऊपर से तू और कंफ्यूज मत कर सबके। यहाँ भी अभी रुक जा, यहाँ भी भूत कर रहे लोगों के। अभी 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 उसको बाद में लेंगे, पहले इनको भाई सभी। अभी शीतल भाभी पहले ही भूत और बफलाई हुई अपना है। शरीर, मेरे को इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो रही क्योंकि मेरे को इस चीज की क्लैरिटी आ गई कि ये सब भिन्न है। मतलब मुझे ये हाँ, वो चीज की अभी शीतल क्लैरिटी आ भाभी गई को है। नहीं आई ना, उनको समझाने दो, तेरी तो होगी, बाकी होने दे। बाकियों की होने दे। जो हमारे ग्रुप में अगर एक जने की भी नहीं हुई तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा ना। वो शीतल भाभी कह रही है मेरी नहीं हुई, अब अमित को थोड़ी ना समझाना है, उसको तो पता है, तो अभी शीतल भाभी को समझाना पड़ेगा। देखो ऐसा है कि अगर किसी के हाथ में, मंदिर में, भविष्य बताने वाले में, तांत्रिक में अगर ये शक्ति हो कि वो मेरे कर्म बदल सके, तो फिर तो वो खाली मेरे क्यों बदल सकता है? वो तो सभी के बदल सकता है ना। फिर वो सबसे पहले तो अपने क्यों नहीं बदल रहा? वो घर घर जाके ये छोटे मोटे कामों में क्यों लगा हुआ है? 1000 2000 5000 आपकी, आपका मोहताज कैसे है? वो आज 10 20 हजार 5000 के लिए आपके पास आ रहा है। अगर उसके पास ऐसी शक्ति है, ये फ्यूचर देख सकता है, फ्यूचर बदल सकता है, फ्यूचर बता सकता है, अपने लिए नहीं वो करोड़ों अरबों खरबों का काम क्यों नहीं कर लेता? वो अभी तक ये सैकड़ों हजारों में क्यों लगा हुआ है? दूसरी बात को लॉजिक से समझो कि अगर कहीं मंदिर में जाने से किसी का भला हो, तो वो तो सबका भला हो ना। फिर मंदिर, हॉस्पिटल और ये सब चीजें तो दुनिया में से खत्म ही हो जानी चाहिए, खाली मंदिर ही बने होने चाहिए कि फिर तो जो प्रॉब्लम हुई जाओ मंदिर। हॉस्पिटल क्यों बना रखे हैं फिर तुमने? और हॉस्पिटल के अंदर मंदिर बना रखे हैं कि एक तो तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो और उसके बाद एक जने को, फैमिली मेंबर को वहां बिठा दिया, मंदिर में बैठा रहा है तू पूजा पाठ। अब ये तेरा इलाज जो है डॉक्टर करेगा कि मंदिर करेगा? या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, ये सिर्फ हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है और कुछ नहीं। आप इस पॉइंट को पहले बहुत अच्छे से समझ लो। जब उदयादीन बुद्धि समझ में आ जाएगी ना आपको कि भाई उदय अनुसार ही काम होना है, कि किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं, हमारे हाथ में, किसी के हाथ में कोई पावर नहीं है। जो मेरा उदय आएगा वैसा ही होगा। जब हम सारी जगह से फेल हो जाते हैं ना, तब हमें उदय की बात याद आती है। जब मंदिर भी होके आ जाएंगे, निराश होके आ जाएंगे, 4 भविष्य वालों के पास चले जाएंगे, 4 तांत्रिकों के पास चले जाएंगे, सब काम नहीं होगा, लास्ट में भाई मेरा तो उदय ही खराब है। अबे तो ये बात पहले ही समझ लेता ना, इतनी जगह धक्के क्यों खाने पड़ते तुझे कि तेरा उदय अनुसार ही काम होना है? अगर तुम्हें यही बात थी तो फिर तुम सारी जगह से निराश होके फिर अब क्यों ये बात समझ में आ रहे हो? भाई पावर तो उसको कहे ना जो मेरा उदय बदल दे। जो मेरे उदय में ही आने वाली है वही चीज मुझे दे के वो कह रहा है भाई साहब बहुत महान काम कर दिया कि आप एक प्लेट जो है, मतलब खाने की लगा के, समझो आप जो है लव के लिए लेके जा रहे हो और कुश ने आके बीच में से ले ली प्लेट, लव मम्मी मैं पकड़ा देता हूँ, और कुश को लव जाके कुश को पकड़ा रहा है, देख तू भी क्या याद करेगा, आज मैं तुझे खाना खिला रहा हूँ। अरे तो उसको खाना तो उसको वैसे ही मिलने वाला था, उसने क्या कर दिया उसमें जाके? मजा तो उसमें है ना कि आज मम्मी घर पे नहीं है और लव खाना बना के उसको खिला दे। जो उसको खाना नहीं मिलने वाला था वो खाना उसको मिले, जब तो आप उसको महान मानोगे ना। कि वो चीज मिलने ही वाली है, उसी चीज को ले जाके बस अपना नंबर बढ़ा लो कि अरे देख तू आज मेरी वजह से ये मिल गया। ये तो उससे महानता कहाँ हुई उसकी? तो सब मंदिरों की और सबकी ये सब चीजों की आज सेटिंग वही है कि जिसका काम होना होता है उसका वहां जाके हो जाता है। 10 में से 1 का तो वो जाके 10 को जोड़ता है, भाई साहब मेरा काम हो गया, बहुत बढ़िया है, यहाँ पे तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। वो अपने सारे रिश्तेदारों को, बहन बेटियों को, सारी दुनिया को लेके आ जाएगा। मेरी तो बहुत मान्यता है वहां पे।
वो 10 जनों को और जोड़ देता है, और जिसका काम नहीं होता वो बेचारा चुपचाप बैठ जाता है, वो नेगेटिव पब्लिसिटी करता नहीं है कि यहाँ मेरा काम नहीं हुआ, वो तो कहता है भाई मेरा उदय खराब है। तो जो नेगेटिव कोई कर नहीं रहा, पॉजिटिव वाले ढिंडोरा पीटे जा रहे हैं, तो ये इन सबकी दुकानदारी बढ़ती चली जा रही है। लॉजिक से समझो कि जहाँ जो चीज है आज अपना काम अपने यहाँ से होना है। देखो अब फिर एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है, फिर मंदिर जाएं नहीं जाएं, क्या रोल रह गया मंदिरों का? देखो मंदिर हमारे लिए जो कार्य करता है ना, हमारा काम इतना होना चाहिए कि मुझे अशुभ से बचा के शुभ में ले आया थोड़ी देर के लिए। अगर आपका लॉजिक सिर्फ इतना है, देखो मंदिर किस लिए जाना चाहिए? जिस समय आप मंदिर में हो उस समय आपके अंदर चोरी करने के भाव आ रहे हैं, बेईमानी करने के भाव आ रहे हैं, किसी को परेशान करने के भाव आ रहे हैं, किसी को दुख देने के भाव आ रहे हैं, कुछ गलत भाव आ रहे हैं, बेईमानी के, हेरा फेरी के, उस समय भाव आ रहे हैं आपके। चाहे जितना मर्जी बाहर आपके खराब भाव आते हो, जितनी देर आप मंदिर के माहौल में बैठे हो उतनी समय आप अच्छे भावों में रह रहे हो ना, तो वो आपका जीत है। बस सिर्फ इतना सा ही रूल है कि आप उतनी देर शुभ कर्मों का बंद कर रहे हो जो आगे जाके आपके वो अच्छे द्रव्य कर्म बन रहे हैं, तो अच्छे नौकर्म आपको वो उसके निमित्त रूप मिल जाएंगे। क्योंकि जितनी देर आपने, जैसे हम लोगों के है ना नवकार मंत्र पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं नवकार मंत्र की जो है ना लास्ट में लाइन है कि सब पापों का नाश करता है। तो यहाँ पे बड़े अच्छे समझाए जाते हैं, क्या नवकार मंत्र सब पापों का नाश कर देगा? मैं जितने मर्जी पाप करके आ जाऊं और नवकार मंत्र पढ़ लूं तो मेरा पाप का नाश हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। हमारे उसने आचार्य ने बोला कि जितनी देर तू नवकार मंत्र पढ़ रहा है उतनी देर तेरे सर्व पापों का नाश हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, क्योंकि उस समय जब तू भगवान के सामने बैठा है, तू नवकार मंत्र पढ़ रहा है, तो उस समय तेरा कोई कुशील का सेवन का भाव नहीं आ रहा, तेरे को परस्त्री व्यसन का नहीं आ रहा, तेरे को शराब पीने का नहीं आ रहा, तेरे को जुआ खेलने का नहीं आ रहा। तो जितनी देर तू भक्ति कर रहा है उतनी देर तू नए द्रव्य कर्म बुरे नहीं बांध रहा। यही बस एक लॉजिक है। वो अशुभ से निकाल के आपको शुभ में लाने के निमित्त होते हैं बस मंदिर। उतना ही समझो, बाकी आपके पुराने उदय को कोई बदल नहीं सकता। जितने द्रव्य कर्म पुराने बंधे हुए हैं उससे आपको जो नौ कर्म मिलने हैं, वो जो सुख दुख मिलने हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसको कोई मंदिर नहीं बदल सकता। अपना लॉजिक क्लियर रखो, लॉजिक क्लियर रख के उस मंदिर भी जाओगे तो आपके फायदे का काम हो जाएगा, और लॉजिक अनक्लियर लेके आप मंदिर भी जाओगे तो नुकसान का काम करके आओगे। मंदिर जाके भी अशुभ कर्म बांधोगे। क्यों? क्योंकि इच्छा वांछा से जाओगे कि हाँ यार यहाँ पे मेरी सहेली आई थी, उसका तो ये भूत उतर गया, उसका तो फाइनेंशियल लॉस ठीक हो गया, उसके तो बच्चे ठीक हो गए, उसका कुछ हो गया। वही इच्छा आपके अंदर भी गौण रूप से रहेगी पीछे, तो इच्छा के साथ जाओगे तो वहां पे भी अशुभ कर्म ही बांध के आ गए। समझ गए कॉन्सेप्ट? क्लैरिटी के साथ जाओगे तो वो आपका शुभ का भाव का कारण बनेगा, बिना कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के जाओगे तो वही अशुभ का कारण बन जाएगा। ठीक है, मेरा एक और है भैया माइंड में, बोलो बोलो। जैसे हम लोगों के मतलब मुझे पितरों के बारे में ही पता करना है कि मेरा बिल्कुल भाव नहीं है उस चीज के लिए। जैसे हम लोगों के यहाँ श्राद्ध आते हैं, तो श्राद्ध में जैसे होता है कि पितरों के नाम से जिस दिन भी जिनका होता है श्राद्ध होता है, तो उसमें हम मतलब पंडित जी को खाना खिलाना वॉटेवर, वो जो भी एक सिस्टम होता है, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट अभी तक कभी आज तक क्लियर नहीं आया कि वो हम क्यों खिलाते हैं। क्या 12 महीने हमारे पितर खाली एक पूरे साल का एक ही दिन में खा लेते हैं? मतलब एक ये होता है लॉजिक कि हमने उनको खिलाया, तो वो जिस दिन हम खिला रहे हैं तो वो पितरों को मिल रहा है, तो वो पितरों को कैसे, वो मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं कहीं से कहीं तक कुछ चीज वो। देखो ये तो 100% मतलब ये ब्राह्मणों की चलाई हुई रीतियां हैं, ये श्राद्ध वगैरह करने का। उनकी रोजी रोटी कैसे चले उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट बना रखे हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको कॉन्सेप्चुअली समझे कि यहाँ से एक जीव मरा, ठीक है, समझो आपके दादाजी गुजर गए, ठीक गुजर गए ना, है तो नहीं ना अभी, ठीक है गुजर गए। तो अब वो गुजर के 4 में से एक गति में गए होंगे, ठीक है, या तो वो मनुष्य बने होंगे, या देव बने होंगे, या वो त्रियंच में गए होंगे, या वो नरक में गए होंगे, हमें तो नहीं पता कैसे कहाँ गए हैं। तो वो 4 में से एक गए होंगे, ठीक है। नरक में खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पे जीव को खाना नहीं मिलता, जितनी भी उसकी आयु है वो भूखा ही रहता है। वहां खाने का कोई सिस्टम नहीं है, वहां के जो शरीर है वो उस पर खाने के ऊपर आश्रित नहीं होते, तो खाना उनको नरक में चाहिए ही नहीं, पहली बात, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ आपको। दूसरा हो गया देव योनि।
देव योनि में भी कवला आहार, इसको यूं उठा के मुंह में खाना डालते हैं, कवला आहार बोलते हैं इसको, खाना जो रोटी सब्जी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। देवों के कंठ में से अमृत जल आता है। उनको जब भूख लगती है ना, उनको बस ऐसी इच्छा होती है कि मुझे भूख लग रही है, कंठ में से जरा सा अमृत उनके अंदर पेट में चला जाता है और उनका सालों का काम हो जाता है। उसको कभी कोई वैसे रोटी लेके सब्जी लेके आपके 56 भोग लेके खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो नहीं खा सकते। और वो उनके जिसके पास अमृत मिल रहा हो वो क्या आपके रोटी दाल चावल पकवान ही, आप बढ़िया से बढ़िया क्या बना लोगे, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया खीर मिठाइयाँ जो भी बना लोगे उनके लिए तो वो मतलब इतना गंद है कि आप समझ लो आप किसी चूड़े चमार के यहाँ वो आपके हलवा बना के खिलाए तो आप जाके खा लोगे क्या? हिंदू मुसलमान के यहाँ किसी किसके यहाँ बहुत अच्छे अपनी बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाए, आप खा लोगे क्या उसके यहाँ जाके? अरे देव योनि हमारे मनुष्य लोग की तो दुर्गंध उनको मतलब 100 कोस ऊपर तक आती है, वो इतनी पास आना भी नहीं चाहते। आप बताओ ना, आप स्लम एरिया में जाके खा लोगे क्या? स्लम एरिया तो एक बहुत लौकिक एग्जाम्पल बोल दिया कि जो कि आपको समझ में आ सकता है। उनके लिए तो स्लम से भी बहुत बुरी जगह है। हमारे यहाँ का खाना पीना तो वो सोच भी नहीं सकते। उनके कंठ में अमृत बरस रहा है, उनको क्या जरूरत है? वो वैसे भी नहीं खा सकते उठा के खाना चाहे ऐसा कुछ, तो खाने की सुविधा ही नहीं है उनके, तो वो कंठ में से अमृत बरसता है वो खाते हैं। ठीक है, अब बाकी बचे 2 योनियां, मनुष्य और त्रियंच। ये दोनों आपको लाइव ही दिख रहे हैं कि आप यहाँ रोटी बना के अपने पितरों को खिलाओ और वो अगर गाय बन गए होंगे तो गाय का पेट भर जाए, ऐसी सुविधा है क्या? कोई गाय रह जाएगी क्या बिना खाए आज? क्यों? क्योंकि मेरे पिछले जन्म के पोती ने मेरे लिए आज वो करा है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज घास नहीं खाऊंगी। ऐसा त्रियंचों में है क्या सिस्टम कि वो कभी कभी बीच में आज फास्टिंग कर लेते हैं? क्यों? अभी तो पिछले जन्म के लोग मुझे खिला रहे हैं। कोई सुविधा है मनुष्यों में? है ऐसी कोई सुविधा? किसी दिन आपको लगा कि आज मेरे को भूख नहीं लग रही, क्यों? मेरे पिछले जन्म के लोगों ने मेरा आज श्राद्ध किया है तो मेरे को खाना मिल गया। जब चारों गतियों में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जिनकी जो खाने की व्यवस्था है वो वैसी ही चल रही है, वो किसी दिन भी, साल के एक दिन भी ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं कि आज मेरे को नहीं चाहिए खाना, कि पिछले जन्म का कोटा आ रहा है। तो वो इस जन्म का कोटा जा कहाँ रहा है फिर, जब हमारे पिछले वालों के पास पहुंच नहीं रहा? तो इतना तो विवेक बुद्धि अपनी इस्तेमाल करो ना। नए वालों के पास पहुंचने की सुविधा नहीं है, पुराने वाले दिए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। आप यहाँ से अमित मनी ट्रांसफर कर रहे हो, हवाला करे जा रहे हो, हर रोज एक पेटी सूरज में, 10 दिन बाद पता चला वहां तो पहुंची नहीं एक भी, फिर क्या करोगे? फिर भी बेचते रहोगे। अभी अरे वहां सुविधा ही नहीं है पहुंचने की, वहां पे किसी योनि में सुविधा ही नहीं है। जब अगर होती तो हम भी तो किसी के पितर होंगे, हम भी तो पिछले जन्म में किसी के होंगे। अपने ऊपर ही एनालाइज करके देख लो ना, हमें क्यों नहीं आ रहा कहीं से? क्या हमारे सारे नालायक ही हैं क्या पीछे वाले? हमारा कोई श्राद्ध नहीं कर रहा पिछले जन्म वाला है? पिछले वाला नहीं कर रहा होगा, उससे पिछले वाला कोई तो श्राद्ध कर रहा हो हमारा भी, कि हमारे पास भी कुछ आ जाए। हमारे पास तो आज तक आया नहीं। हम भी तो किसी न किसी के पितर रहे होंगे पिछले जन्म में, नहीं रहे होंगे? सही बात है। तो ये चीजों को ना लॉजिकली समझो, ये सब चीजें सब। और ये बीच में मैंने ये भी जवाब दिया था कि ये एक कितनी बड़ी कॉम कर रही है। आप खुद सोचो कि मतलब दुनिया में 10-20 करोड़ लोग ऐसे होंगे, 50 करोड़ लोग होंगे जो श्राद्ध कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, बाकी 750 करोड़ का क्या होगा? उनके पुत्र तो भूखे मर रहे हैं बेचारे। अरे पराश्रितपना यही तो बना रखा है ये सब यहाँ पे। ये कलयुग है, ये ऐसे ही लोगों को ना लॉजिक से दूर करने के लिए ऊट पटांग चीजें समाज में आएगी ही आएगी। ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब जब किसी को भटकाना हो ना, जैसे वो मूवी देखी थी ना आपने 3 इडियट, अब उसको वो एग्जाम में पास होना होता था तो पहले दिन सबके यहाँ मैगजीन्स डाल देता था। वो देखी थी ना? चतुर सबके कमरों में जा जाके वो मैगजीन्स डाल देता था। हैं? माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बस वो क्या है कि कल एग्जाम है, अब अपने मार्क्स अच्छे किस तरीके से होंगे? अपने तो जो होने थे, दूसरे हमसे नीचे हो जाएंगे तो हम अपने आप टॉपर हो गए। बात तो टॉपर की है ना, कि मेरे जितने आने हैं बाकी सबके अगर 5-5 कम हो जाए तो मेरे तो अपने आप उनमें टॉप हो गए कि नहीं हो गए? तो दूसरों को नीचे कर दे तो ऊपर अपने आप टॉप हो जाए। तो ये कलयुग की व्यवस्था ऐसी होती है कि उसमें चुनिंदा लोगों को ही अच्छी गति मिलनी है, तो बाकी सबको ऐसे ही भटका देते हैं माहौल में। जैसे वो कहते हैं हमारे यहाँ तो एक कहावत है कि कुएं में ही भांग पड़ी है,
तो कोई ऐसे घरों में भांग बांटने की जरूरत ही नहीं है, कुएं में मिला दो ना, पूरा गांव उसका पानी पीता है, सारे भंगेड़ी हो जाएंगे, सारे नाचेंगे नशे में, लूट लेना पूरा घर। किसी के घर में जाके नशा मिलाने की क्या जरूरत है? पूरा गांव पहले एक जमाने में एक कुएं से पानी लाता था, अब किसी को लूटना है तो कुएं में ही मिला देना कुछ, सारे पी के अपने आप ही शाम तक सारे ढेर हो जाएंगे, फिर लूट लियो आराम से। क्या तो ये यहाँ पे आज जमाने में दुनिया में ऐसे ही हुए हुए, कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। तो आप मेजोरिटी के साथ जहां जाओगे, मैं तो एक बात और कहता था, जैसे अमित और ने तो कई बार पहले मैं इसको डिस्कस करता था कि भाई देख, जिस जगह 99% लोग जा रहे होंगे ना, वहां तो आंख बंद करके सोच लियो गलत है। जहां 1% जा रहे होंगे वहां पे तो दिमाग लगाइयो कि सही है या गलत है। जो मेजोरिटी लोग मान रहे हैं वो तो बाय डिफॉल्ट मान लियो गलत है, क्योंकि इस कलयुग में मेजोरिटी लोग सही दिशा में तो जा ही नहीं सकते। कॉन्सेप्ट ही नहीं होना कि मेजोरिटी सही जगह चले गए तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। वहां पे सीट ही नहीं है इतनी जितनी तुम यहाँ से बंदे भेज दोगे सही करके, समझ गए? तो हम यहाँ से अच्छी गति में जाने वाले चुनिंदा इसलिए हैं क्योंकि अभी सीट ही वहां पे चुनिंदा है। और सारे बात आपकी बहुत अच्छी है तो सबको समझ में आ जाए, पर आएगी कैसे? क्योंकि वहां उतनी सीट नहीं है। जब वो सतयुग होता है या वैसे युग होते हैं ना अच्छे वाले, तो उसमें सबको समझ में आती है, उस समय सीटें वहां की बहुत खाली होती हैं, तो उस समय ज्यादा लोगों की इनफ्लो होता है, यहाँ से जाने वाले ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उस समय 1% लोग बेईमान होते हैं, 99% अच्छे होते हैं। अभी आजकल के युग में 99% बेईमान होंगे ही होंगे। आप चाहे कितना मर्जी कोई गवर्नमेंट बना ले, चाहे मोदी जी बना ले, चाहे राहुल जी बना ले, चाहे मनमोहन जी बना ले, चाहे कोई बना ले, और कोई दुनिया सुधार देंगे, सुधार नहीं सकते ना। वो विधि के विधान के खिलाफ है, वो सुधरनी नहीं है दुनिया। सुधर जाएगी तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी दुनिया की। ये दुनिया ही चोरों के हाथ में रहेगी इस समय, और आगे अभी तो और खराब ही होती जाएगी, चाहे कितना अच्छे पॉलिटिशियन आ जाए, जितने मर्जी अच्छे लोग होने की सोचे, पर समाज बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। व्यवस्था ही ऐसी है, समझ गए? अब आप बात को द्रव्य गुण पर्याय वाली जो हमारी चल रही थी उस पे आज एक पॉइंट को समझ लो कि हर चीज का स्वरूप समझ लो, कि जैसे जो हमने आत्मा के गुण समझे, शरीर के गुण समझे, ये दोनों अलग अलग है। तो कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो चीज को समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी आत्मा की है कि शरीर की है। अपने आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करना सीख जाओगे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इन दोनों को अलग अलग समझना है कि आत्मा कौन सी है और शरीर कौन सी है, क्योंकि ये दोनों इतनी बुरी तरीके से मिक्स हुए हुए हैं, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता कि इसमें से ये कौन सा काम आत्मा कर रही है और कौन सा शरीर कर रहा है। दोनों हर समय में मिक्स ही दिखते हैं ना, क्योंकि तो वो दोनों में से कौन सा काम कौन कर रहा है हमें पता नहीं है। तो इस चीज के लिए हमने इस चीज को, प्रॉपर्टीज को समझना है कि जो शरीर है उसमें ये पांचों इंद्रियों से पकड़ में आता है। जो भी पकड़ में आए आंख बंद करके बोल देना, अरे ये तो शरीर ही होगा जो पकड़ में आ रहा है। तो जहां आपको आत्मा दिखे सफेद रंग की कोई, अरे ये तो शरीर ही होगा, सफेद तो होती नहीं आत्मा। जहां आपको जो बिना इसके जैसे शरीर रह गया खाली निकल गई, तो अपने आप समझ में आता है कि इसमें से बाकी सब ऑर्गन्स तो इसके सब काम कर रहे हैं, तो निकला क्या है? तो निकली वही है आत्मा। तो इस तरीके से हर चीज का आप स्वरूप को समझना है। मेन तो बात यह है कि शरीर और आत्मा की भिन्नता समझने के लिए इन दोनों की हमें प्रॉपर्टीज समझनी चाहिए कि शरीर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है और आत्मा की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। समझोगे तभी डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, ओके। आज का हो गया टाइम अप अपना, और तो किसी का कुछ है नहीं ना। फिर अपने अगले बार मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेना है, वो 5-6 क्लासेस से वो क्रमबद्ध पर्याय वाला पिछली बार जरा सा लेने की सोची थी, बट वो कोई अपनी पूरी प्रेजेंस हो, मैं उस चीज में लेना चाहता हूँ। वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वो आलोक भाई कल आ जाएंगे वापस, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं। ओके। तो अगली क्लास में वो लेते हैं, उसमें फुल स्ट्रेंथ रहो तो अच्छा है वो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझना। उससे आपकी लाइफ के बहुत सारे नजरिए बदल सकते हैं, हर चीज को समझना सीख जाएंगे। ठीक है जी। आज अभिषेक ठीक था है। कि नहीं था, गायब था? नहीं भैया आए ही नहीं है अभी। अच्छा, चलो ठीक है भाई साहब। और कुछ? ठीक है अंकित, गौरव, जी। ओके भैया। ठीक है, ओके जी। गुड नाइट।